तो चलिए अब बात करते हैं स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के बारे में। आइए, ठीक है, स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट हम लेकर के चलते हैं अपना। स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट इट इज़ गिवन बाय जॉन वे। इससे बस ये क्वेश्चन बनेगी, हमने कोई बना तो, अदरवाइज तो मुश्किल। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल concept. It was given by the Ernest Mayr. Ernest Mayr. He is also known as the Darwin of 20th century. ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या कहते हैं कि भैया डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी वाले क्या कहते हैं कि जितने भी मेंबर्स होते हैं वे सब जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, दे आर द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। इससे ये मतलब हो गया कि भैया जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए तो इमाम वैलिड ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो ये भाई भैया इसको रिजेक्ट कर दिया, फिर बाद में कुछ सालों बाद क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। ये क्या कहते हैं कि ऑल द मेंबर्स दैट कैन interbreed and produce fertile offsprings, fertile and infertile offsprings are the members of same species. It means it is not valid to for organisms of lower species. बिल्कुल सही। नेक्स्ट बात आती है कि भैया डाइवर्सिटी कितनी है। तो अगर आप 12th की बुक उठा करके देखोगे चैप्टर नंबर 15, तो वहाँ पर थोड़ा अलग डाटा दे रखा है, लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो ये डाटा आपको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी। आइए देखो, स्पीशीज जो कि नॉन है, नॉन मतलब नमक वाले नॉन में नॉन, जो हम जिनके बारे में जानते हैं और जो डिस्क्राइब है, वो कितनी है सर? 1.7 to 1.8 मिलियन। पहले कई बार ऐसे क्वेश्चन आए, लेकिन अभी कॉमन हो चुका है, इससे क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी के अंदर जो भी हमें कुछ पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात आती है कि सर क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो भैया क्लासिफिकेशन मतलब किसी चीज़ को क्लासीफाई करना, किसी चीज़ को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना, ये तो होता है क्लासिफिकेशन। तो इट मीन्स इट इज़ द प्रोसेस by which anything can be grouped into convenient, मतलब अपनी सुविधा अनुसार कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम अर्ली ऑब्जर्व कैरेक्टर्स। मतलब हमने किसी के अंदर कुछ कैरेक्टर्स देखे और उन्हें उस हिसाब से उसको है ना जज कर लिया। दैट इज द एक्चुअली क्लासिफिकेशन। अब बताती है नेक्स्ट टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी में देखते हैं, हमने भैया क्लासिफिकेशन तो कर लिया। अब इस क्लासिफिकेशन की जो पूरी प्रक्रिया है, जो इसकी पूरी प्रोसेस है, हम क्या बोल सकते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो टर्म जो दी थी वो किसने दी थी सर? टर्म बाय APD कैंडोले। APD कैंडोले। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, मे बी NCERT में कहीं ना कहीं गिवन है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं है। हो सकता है नहीं वाली NCERT में दे रखी है, लेकिन पुरानी NCERT में इसका कोई भी जिक्र नहीं है, दूसरे चैप्टर्स में है। नेक्स्ट
अब आकर हमने टैक्सोनॉमी का कर दिया कि भैया प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसका बेसिस क्या है भैया, किस बेसिस पर आपने क्लासिफिकेशन कर दिया भाई? पूछने वाले खड़े हो गए कि आपने कर तो दिया, किस बेसिस पे कर दिया तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे बिना पूछे हमसे करने की? चलो भैया, इन्होंने बताया कि लो सुनो, उन्होंने कहा सर एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर सुनते जाना अब इनकी राम कथाओं को। दूसरा सर सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर, सेल स्ट्रक्चर के, तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। तीसरा सर डेवलपमेंटल प्रोसेस के बेसिस पर, तो भैया डेवलपमेंट कैसा हो रहा है उसका, डेवलपमेंट मतलब ढंग से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा भैया कुछ भी। और तो उसकी इकोलॉजी क्या है, एवोल्यूशन नहीं कहा इन्होंने, टर्म पकड़ लो, उन्होंने एवोल्यूशन नहीं बोला, इन्होंने बोला इकोलॉजिकल हिस्ट्री या फिर इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। एवोल्यूशन लगा दी ना भैया तो 5 नंबर कट जाएंगे काम के। अच्छा हाँ, नेक्स्ट बात आती है सर सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स व्हाट इज द सिस्टमेटिक्स? अभी मैंने बोला था ना आपसे एवोल्यूशन में बोल देना, तो इस एवोल्यूशन में आता है कौन है ना, सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स बराबर होता है सर टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी को ले आए कहीं से जा करके, और उसके साथ साथ हमने क्या किया सर, हम उसकी फाइलोजेनेटिक रिलेशन को लिया, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशन को जाकर के हम कहीं से उसके को उठा लाए, तो हमने क्या बना दिया, हमने सर सिस्टमेटिक्स हमने बनाया। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज दिस, इट इज़ द डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी, व्हाट इज दिस, इट इज़ द डिसिप्लिन। एनसीईआरटी ने डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है, आप एक बार चेक करेंगे तो आपको सब कुछ मिल सकता है, एक बार थोड़ा डीपली पढ़ने की जरूरत पड़ती है, पहली बार में टर्म समझ में नहीं आती। तो इट इज़ द डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी which deals with kind and diversity of organism, which deals with kind and diversity of organism along with their evolutionary history, along with their evolutionary हिस्ट्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो टर्म पूछ ली जाती है कभी कभी क्या, क्योंकि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को कहते हैं सर क्लैडिस्टिक एंड फैमिली इवोल्यूशनरी ट्री बनते हैं। आपने हो सकता है शायद इवोल्यूशन में सुना हो, या फिर चैप्टर नंबर 5 मेंडल वाले में सुना हो, ये सब फैमिली इवोल्यूशनरी ट्री के बारे में। तो फैमिली इवोल्यूशनरी ट्री जो बनता है, फैमिली इवोल्यूशनरी ट्री जो बनता है, इवोल्यूशनरी ट्री जो बनता है, उस ट्री को हम क्या कहते हैं, उस ट्री को कहते हैं क्लेडोग्राफ। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? टर्म किसने दी थी, यदि आप टर्म देखना चाहो तो टर्म दी थी आपने कैरोलस लिनियस। बहुत सारी चीज़ दी उन्होंने कैरोलस लिनियस जी ने, कैरोलस लिनियस। ठीक है भैया, कैरोलस लिनियस जी ने क्या किया था, ये सब आपकी टर्म्स दे दी थी। इसके अंदर टेक्सोनॉमी आएगी, फाइलोजेनेटिक रिलेशन आएगा, ये वाली बस आप थोड़ी बहुत ध्यान रखना, बाकी तो आप सब बना ले जाओ। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है कि भैया नोमेनक्लेचर, नामकरण करेंगे, बच्चा हो गया, सब कुछ हो गया, और उसका नामकरण हो गया। ये सर नामकरण भी, नामकरण संस्कार होता है, नामकरण में आते हैं नोमेनक्लेचर। देखो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर कब कर सकते हैं, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर ओनली एंड ओनली तब ही कर सकते हैं जब उसके बारे में आगे पीछे ऊपर नीचे से सब जगह से जानते, इट इज़ ओनली पॉसिबल। An organism is defined correctly and we know to what organism, तो किस ऑर्गेनिज्म के लिए, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से, द नेम इज गिवन।
तो हमको पता हो कि हम आखिरकार किसको ही नाम दे रहे हैं. दैट इज एक्चुअली द नोमेनक्लेचर. ओके, अब बात आती है नोमेनक्लेचर के कुछ कोड्स की. कोड्स इन कोड्स, CODES. देखो इनमें ज़्यादा कुछ कोड्स तो ये पूछे नहीं जाते, वैसे भी कोई काम करने के लिए. नेक्स्ट, अब देखो नोमेनक्लेचर आप कौन सा किस किस ने दिया है, बेसिकली हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 में. हाँ, चैप्टर नंबर 2 में 11 बायो में. बिल्कुल. तो वहाँ पर क्या है, 6 किंगडमों की क्लासिफिकेशन के सभी के अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उनको आपको एक बार ध्यान से ना चेक करना होता है. ठीक है, यहाँ पर हम शुरू करते हैं क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये भी किसने दिया था, ये भी कार्लोस लीनियस ने ही दिया था. ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हम रूल्स देखते हैं. पढ़ा तो होगा आपने शायद 9th क्लास में, लेकिन इसमें एक चीज़ हम लेफ्ट कर जाते हैं, तो शायद वही गलती का कारण हो जाती है कहीं. देखो पहला पॉइंट, दे आर जनरली इन लैटिन, मतलब होते तो ये लैटिन लैंग्वेज में, बट रिटन इन इटैलिक्स, लेकिन इनको लिखा इटैलिक्स में जाता है, लेकिन इनको लिखा इटैलिक्स में जाता है. ऐसा क्यों होता है हमको भी नहीं पता. देखो दूसरी बात क्या, तो फर्स्ट नेम जो होगा वो किसके बारे में बताएगा, ओबियसली जीनस के बारे में. भैया किंगडम, फाइनम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज तो रटा हुआ होगा. बिल्कुल सही. और जो सेकंड नेम होता है वो किसके बारे में बताएगा, भैया स्पीशीज़ के बारे में बताएगा. इस वाली बात में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ को नहीं रहता. अब देखो सर, जीनस में हमने पढ़ा, तो जीनस हम जब शुरुआत में लिखेंगे तो फर्स्ट वर्ड कैसा होगा हमारा, कैपिटल होना चाहिए. फर्स्ट वर्ड कैपिटल, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि स्पीशीज़ का भी हम फर्स्ट वर्ड कैपिटल कर दें. इसका हमको फर्स्ट वर्ड कैसा रखना है, फर्स्ट वर्ड WRD कैपिटल, सॉरी हमको कैसा रखना है, स्मॉल ही रखना है. ठीक है, और साइंटिस्ट का नेम एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब थोड़ी तिरछी राइटिंग में लिखा जाएगा. साइंटिस्ट नेम इन एब्रीवेटेड फॉर्म, एब्रीविएटेड फॉर्म. अब एक बार सर्च करेंगे तो आपको अच्छे से मिल जाए. ठीक है, चाहे इनको हैंड रिटन करो चाहे कुछ भी रखो, अंडरलाइन एक बार जब इनको लिखो आप अंडरलाइन इनको एक बार कर देना. ये ऐसा कह देते हैं. ठीक है भैया, कोई भी दिक्कत है क्या, नहीं. आगे चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं. नेक्स्ट, इसके बाद आप टॉपिक आता है अपना टेक्सोनोमिक कैटेगरीज. टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, आइए उस देख लेते हैं. टेक्सोनोमिक कैटेगरीज मतलब क्या है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज से हम देखते हैं. देखो इसमें एक चीज़ में कन्फ्यूजन हो सकता है. अब देखो एक होता है कैटेगरीज. कैटेगरीज तो आपको ये रटना पड़ेगा, किंगडम, फाइलम वाला. ठीक है ना, याद ही होता है वैसे, रटना पड़ेगा. किंगडम, देन फाइलम, PHYLUM, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज. देखो ये सभी तो क्या है, ये सभी तो सर अपनी कैटेगरीज है. बात को देखना, बात को पकड़ना प्लीज़. और यदि हम क्या लिख दें कि सर जैसे कि प्लांटी है, कि जैसे कि सर एनिमेलिया है, जैसे कि सर एंजियोस्पर्म है. समझ रहे हैं सर, समझ रहे हो ना भैया. जैसे कि सर सोलेनम है, जैसे कि सर धतूरा है, धतूरा DATURA, एलुसिनेशन कॉज करता है. तो ये सब क्या है, ये सब सर टैक्सा है. ये सब क्या है सर, टैक्सा. क्या है सर, ये सर टैक्सा. ओके, देखो एनसीईआरटी खोल करके देखोगे तो इसमें कुछ टर्म्स दे रखी हैं स्पीशीज़ वगैरह के बारे में, एक दो लाइन्स वगैरह दे रखी हैं. एक बार उनको चेक कर लेते हैं. सबसे पहली बात आती है कि आखिर स्पीशीज़ के बारे में. तो अगर हम दो स्पीशीज़ को, अगर हमारे पास कोई भी दो स्पीशीज़ रख दी जाए, वैसे रखते नहीं, तो उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे. तो दे कैन बी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ, दे कैन बी डिस्टिंग्विश on the basis of
मॉर्फोलॉजिकल, कैरेक्टर्स। ओके भैया, ये बात समझ में। दूसरी बात हम करें कि भैया स्पीशीज़ को हम इस तरह से कर सकते हैं क्लासीफाई। फैमिलीज़ के बारे में क्या रिलेशन है? फैमिलीज़ के बारे में तो फैमिली से क्वेश्चन आने की थोड़ी संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट सा होता है। अच्छा देखो, दे आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। ठीक है भैया, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स। और उसके बाद नेक्स्ट सी पॉइंट, ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर, ठीक है ना, ये वाला ऑर्डर एंड इट्स हायर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द एग्रीगेट्स? मतलब कई सारे, काफ़ी सारे, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है भैया, इस वाले में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, एक तो और आपके अभी ना इसमें टेबल बची है जो जिसको हम सबसे एंड में करें, और एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जिनमें आपको फैमिलीज़ के बारे में, कुछ जीनस के बारे में, कुछ आपको वैसे कुछ एनसीईआरटी में गिवन है, उनको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उनसे कभी जब भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। वैसे तो मॉर्फोलॉजी में आप इनको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनसे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। तो आइए उसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको कुछ जीनस दे रखे हैं, जैसे कि हम बात करते हैं जीनस में। हमको सबसे पहले दे रखा है सर पैंथेरा। पैंथेरा में हो सकते हैं सर 3, हो सकता है सर पैंथेरा लियो हो सकता है सर पैंथेरा पार्डस हो, PARDUS, हो सकता है सर हो सकता है पैंथेरा टिग्रिस हो। ठीक है, पैंथेरा लियो मतलब शेर भैया हमारे, टिग्रिस मतलब टाइगर भैया हमारे, बिल्कुल सही बात, हमारे नहीं है। पार्डस माने कौन भैया? लियो। कन्फ्यूज़न हो सकता है इसमें, अदरवाइज तो इतना होता नहीं। दूसरा जीनस अगर हम बात करें, दूसरे जीनस आता है कौन सा? सोलेनम। सोलेनम में कौन कौन आता है भैया? पोटैटो आता है, और कौन आता है भैया? ब्रिंजल, बैंगन आता है भैया, बैंगन। जीनस में हमने देख लिया। ठीक है सर, ओके सर। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। आइए, दूसरी अब बात आती है किसकी सर? हम एक फैमिली के बारे में भी देख लेते हैं भैया, ज़्यादा मत चले जाना किसी भी फैमिली में। बता दे रहे हैं फैमिली में आएगी सर सबसे पहले सर सोलेनेसी। सोलेनेसी क्या क्या कह देगी? सोलेनेसी आप वैसे पूरी पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी में, सॉरी थर्ड नंबर की फैमिली है, पूरे डिटेल में आपको पढ़नी पड़ती है। ठीक है, इसमें आ जाएगा सर पोटैटो, इसमें आ जाएगा सर धतूरा, जो कि हमने ऊपर ही पढ़ा था हेलुसिनेशन वाले में। ठीक है, और एक पेटूनिया, एक आएगी सर फैमिली फैलिडेई। फैलिडेई में आप सर ओनली फेलिस, मतलब कि हमारी बिल्ली दीदी को कैट लग देते हैं, ऐसा ना हो कि गलत समझ जाए। एंड पैंथेरा, पैंथेरा मतलब ये वाली है ना, ध्यान से। और एक होती है फैमिली कैनेडाई। कैनेडाई मतलब कैनिस फैमिलियरिस डॉग, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें। आइए, अब आते हैं हमारे भैया ऑर्डर। ऑर्डर लगाओ ऑर्डर, चलो ठीक है लगाते हैं। ऑर्डर में आता है सर हमारे पास सबसे पहला सर कौन सा? पॉलीमोनियस। नाम सुनिए कि एकदम खतरनाक है। कन्वोल्वुलेसी फैमिली होती है, इसमें कन्वोल्वुलेसी फैमिली आएगी, और तो सोलेनेसी फैमिली आएगी। बस रटनी है इनको, कोई तरीका नहीं है इनको, मैं सच बता दे रहा हूँ आपको। नहीं रटोगे नंबर गवा दोगे, आसान चीज़ें रटनी ही पड़ेंगी। कार्निवोरा में कौन आता है? फैलिडेई एज वेल एज कैनिडेई। कैनिडेई मतलब डॉग्स वाली है ना। नेक्स्ट एक ऑर्डर आता है प्राइमेटा, ये तो सभी को रटा हुआ होगा वैसे। मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, ये ह्यूमन खाएंगे, पकड़ करके लेके आते हैं ह्यूमन को। या रुकिए, मिल गया भैया, मिल गया।
अच्छा, नेक्स्ट बात आती है सर हमारी क्लासेस की। तो भैया आकर देखते हैं कौन सी क्लास में पढ़ती हैं ये पढ़ती क्लास में आती है सर हमारी मेमेलिया, ममालिया। मेमेलिया में कौन कौन आता है? प्राइमेट्स आते हैं, और तो और कार्निवोरा। और एक और क्लास आती है डाइकोटिक लिडन, इसमें आता है सर सेपेंडेल्स एज वेल एज पॉलीमोनियल्स। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, चलें आगे। ओके, अब बात आती है भैया हमारी टैक्सोनॉमिक एड्स की। वो एक टेबल बताइए, मैं वो एक टेबल बचती है उसको भी आपको करवा दूँगा। ठीक है, अब बात आती है टैक्सोनॉमिक एड्स की। एड्स वो वाला नहीं, HIV वाला। क्या होती है, कैसे होती है, बाद में जाना, अब छोड़ो। इसे क्लासिफिकेशन देख लो, कई बार क्लासिफिकेशन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, एक होता है सबसे पहले बेसिक तो प्रिजर्वेशन, भैया उठा करके चीज़ों को रखते हैं। दूसरा कंजर्वेशन, कंजर्व करना किसी भी चीज़ को, वाटर कंजर्वेशन है। तीसरा से हमारा लिटरेचर। ठीक है, इसको हम पढ़ सकते हैं। प्रिजर्वेशन किसका किया जाएगा? ओब्वियसली डेड ऑर्गेनिजम्स का, डेड चीज़ों का प्रिजर्वेशन करते हैं। तो प्रिजर्वेशन किस में किए जाते हैं? हर्बेरियम्स में और म्यूजियम्स में। म्यूजियम से अगर आप गए हों तो पुरानी चीज़ें उनमें देखने को मिलती हैं, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल ऐसे देखने को मिलती है। हालांकि होती या नहीं होती पता नहीं, लेकिन देखने को मिलती है। कंजर्वेशन किस में किया जाता है? जूलॉजिकल पार्क्स में, बोटेनिकल गार्डन्स में। क्या किया जाता है सर इनका कंजर्वेशन? बोटेनिकल गार्डन्स में क्या किया जाता है सर? कंजर्वेशन किया जाता है। और लिटरेचर में कौन कौन आ जाएगा? सबसे खतरनाक चीज़ की, चाबी वाली की, फ्लोरा आ जाएंगे। इनमें कन्फ्यूज़न होता है। मैनुअल्स आ जाएंगी, मोनोग्राफ्स आ जाएंगी, तो कौन बच गया? और एक कैटालॉग भी आ जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत? शुरू करते हैं अपन सबसे पहले की से, चाबी से। देखो ये जो चाबियाँ जो होती हैं, फिर ये जो की, सॉरी जो सकल, हाँ, ये जो कीज जो होती हैं, दे आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट एज वेल एज एनिमल स्पीशीज। बात को छोड़, अब इनके कैरेक्टर्स के बारे में सुनो। दे आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इस पर बेस्ड होती है, कॉन्ट्रास्ट में बेस्ड होती है। दे आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अरे गलत ले लो, दे आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। पेयर में होती हैं, जनरली इन पेयर। जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि कपलेट्स, पेयर मतलब कपल्स। हर स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? ईच स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? हर एक जो स्टेटमेंट होता है की के अंदर, इसको हम कहते हैं क्या? लीड, LED, पेंसिल वाली लीड। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट, कीज जो होती हैं, नेचर कैसा होता है? नेचर होता है एनालिटिकल वाला नेचर होता है, LY, एनालिटिकल नेचर इनका होता है। और हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए एक ना एक लीड बनाई जाती है। फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की इज प्रिपेयर, एक नई की बनाई जाती है। कोई दिक्कत नहीं। दूसरे अपन बात करते हैं सर फ्लोरा की। फ्लोरा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट स्पीशीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं। एक आता है सर BSI मतलब बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? ये फ्लोरास को पब्लिश करते हैं। पब्लिश फ्लोरा, पब्लिशेस फ्लोरा। ठीक है, कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस नंबर पे बात आएगी किसकी सर? मैनुअल्स की।
मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटालॉग्स। ठीक है, ये भी दिक्कत नहीं। मैनुअल्स इसके लिए होते हैं, ये भी ओनली प्लांट स्पीशीज के लिए होते हैं। नेक्स्ट बताती है सर मोनोग्राफ। ये क्या करते हैं सर? दे प्रोवाइड द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी टैक्सॉन, डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन एनी टैक्सॉन, किसी भी एक टैक्सॉन। टैक्सॉन मतलब टैक्सा जो हमने भी पढ़े थे, ऑन एनी टैक्सॉन। नेक्स्ट फाइनली कैटालॉग, अल्फाबेटिक लिस्ट ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज, अल्फाबेटिक लिस्ट ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज। कोई दिक्कत? चलें बढ़ जाएं। ये हो गए सर हमारे लिटरेचर पूरे हो गए। नेक्स्ट और हम करते हैं अपने कंजर्वेशन, उल्टे हम चल रहे हैं, पता नहीं क्यों। इसके बाद हमारे पास बात आएगा सर सबसे पहले जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में। तो अगर इन्होंने पूछे कि भैया मरे इंसान को रखा जाता है, तो हमको पहले बता चुके हैं आपको जिंदा इंसान को नहीं, सॉरी, जिंदा चीज़ों को रखा जाता है जूलॉजिकल पार्क्स। सॉरी बाय मिस्टेक इंसान बोल दिया। जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है? वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है। यहाँ पर बात आती है एंथ्रोपोजेनिक कंडीशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक कंडीशंस? एंथ्रोपोजेनिक कंडीशंस क्या होते हैं सर? मैन मेड कंडीशंस होती है। मैन मेड जो कंडीशंस होती हैं उनको ही क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक कंडीशंस हम बोलते हैं। तो वास्तव में जूलॉजिकल पार्क्स को हम क्यों यूज़ करते हैं? तो सर बात आती है जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं इनको हम इसलिए यूज़ करते हैं जैसे कि हम उन एनिमल्स के बारे में कुछ ना कुछ जान सकें, उनकी कंडीशंस के बारे में, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जान सकें। दैट्स सॉरी फॉर ओनली दैट पर्पस हम इनको यूज़ करते हैं, बस इतनी ही बात है। नेक्स्ट बात आएगी सर बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स आइए सब बात करते हैं। बॉटनिकल गार्डन जो होगा, देखो इसके अंदर एक पॉइंट याद रखना, एक्सेस टू कंजर्वेशन को फेवर करते हैं। एक्सेस टू इनसे टू कंजर्वेशन क्या होते हैं? क्लास 12 चैप्टर नंबर 15 NCERT लास्ट पेज अगर आप खोल करके देखेंगे तो आपको एक्सेस टू इनसे टू कंजर्वेशन आपको मिले, वहाँ पर उनके बारे में जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसके बारे में एक और डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लें। ओके, नेक्स्ट एक बात आती है सर आर्बोरेटम की। व्हाट एक्चुअली द आर्बोरेटम? Arboretum, RETUM, इट इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ट्रीज। क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार इससे, जरूर नहीं है कि हर बार NCERT से, मतलब थोड़ा बहुत क्या है NCERT का तो कई बार टचअप भी चलता है। लार्ज कलेक्शन ऑफ ट्रीज पूछ लिया, कभी कभी मल्टीपल चॉइस मतलब जैसे टिक द करेक्ट में डाल दिया, कुछ भी करके डाल सकते हैं वो कभी भी। इनका ब्लेम नहीं कर सकती कि आपने ऐसा क्यों दे दिया, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ कि हम 100% पेपर NCERT से नहीं देंगे। हालांकि आता है वो बातें कर लगे। देखो इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा सर रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ये कहाँ पे है सर? ये अपना इंग्लैंड में, जाएंगे तो देख करके आएंगे हम भी। क्यू में, क्यू इंग्लैंड में, कॉमा इंग्लैंड मतलब इन इंग्लैंड है ना। उससे पहले एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। ठीक है, एक बात आता है इंडियन बॉटनिकल गार्डन कि भैया इंडिया का बॉटनिकल गार्डन इंडिया में भी तो होना चाहिए भैया, इंडिया में भी तो रह रहे हैं। ये हो सकता है कोई बाहर रह रहा हो तो भैया इंग्लैंड में एक बार देखो तो मेरे को भी दिखा देना। बिल्कुल सही। ये आपके हो रहा है, ये मुझको भी पता कहाँ पे हो रहा, अगर है इंडिया में तब मेरे को पता है। नेक्स्ट एक आता है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRA बोलते हैं, मत बोलो कोई फ़ायदा नहीं है। ये कहाँ पे है सर? लखनऊ। और लखनऊ कहाँ पे है सर? यूपी में, योगी जी, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद बात आती है रिजर्वेशंस वालों में।
प्रिजर्वेशन में कौन से आ जाएंगे, हमने पढ़े थे कौन कौन भैया, एक तो हर्बेरियम और एक पढ़े थे कौन सा, म्यूजियम्स। आइए उनको कंप्लीट कर लेते हैं। हर्बेरियम, हर्बेरियम्स, हर्बेरियम्स, आइए देखते हैं हर्बेरियम, देखते हैं हर्बेरियम क्या कहते हैं हमारे। हर्बेरियम जो होते हैं उन्होंने प्लांट्स के लिए होते हैं, पहली बात। दूसरी बात है क्विक रेफरल सिस्टम्स की तरह एक्ट करते हैं, एक्ट एज क्विक, मतलब हमको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि हम शॉर्ट नोट्स ही बनाते हैं, एक बार हमें कुछ देखने की जल्दी पड़ी, एक ही बार में उसमें देख लिया, काम खत्म हो गया हमारा। तो दिस ऑफ क्विक रेफरल सिस्टम, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। आगे बातें हैं। हर्बेरियम में शीट, हर्बेरियम की एक शीट यूज़ की जाती है, जैसे कि अपन लोग यूज़ करते हैं ना A4 साइज शीट, ऐसी इसकी शीट जो यूज़ की जाती है, इसका साइज़ होता है, साइज़ का जो पूछा जा चुका है 11.5 से 16.5 इंचेस, इतना इंच याद रखना, ठीक है। और तो this serves as repository of future, they serve as repository for future use, for future use, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब इसके बाद बताती है हर्बेरियम जो होते हैं, हर्बेरियम्स हम पढ़ रहे हैं, हर्बेरियम्स में बताती है कि अगर उनके स्टेप्स क्या क्या। आइए उनके स्टेप्स को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर वन पे हमको क्या करना है, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, जैसे कि हम हर्बेरियम को बना सकें, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कलेक्ट करके लेके आएंगे किसी भी हमको प्लांट स्पेसिमेन को, क्या करेंगे, कलेक्शन। सबसे पहले हम उसको कलेक्ट करेंगे, दूसरी बात क्या करेंगे, हम उसको सुखाएंगे, मतलब हम इसमें टिश्यू पेपर्स को, चीज़ क्लॉथ्स को, इन सबको इसमें यूज़ करेंगे। सो हम उसको सुखाएंगे पेपर शीट्स में, चीज़ क्लॉथ में, इन सब में। इसके बाद नेक्स्ट, अगर उसमें कोई कीड़े मकोड़े होंगे तो हमको क्या करेंगे, उनको मारना पड़ेगा पहले, नहीं तो भैया हमारा ख़राब हो जाएगा। हम क्या करेंगे, उसमें जहर मिला देंगे, पॉइजनिंग। पॉइजनिंग किसको यूज़ करते हैं, दैट्स नॉट द मैटर। फोर्थ पॉइंट, हम माउंटिंग करेंगे, मतलब उसको उस पर रख देंगे, माउंटिंग मतलब उसको उस पर रख देना शीट पे, इस प्लांट स्पेसिफिक। फिर इसको स्टिचिंग कर देंगे, ऐसा ना हो कि निकल करके भाग जाए, तो इसलिए स्टिचिंग भी कर देंगे। फाइनली हम उस पर लेबलिंग भी कर देंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या कर देंगे भैया, डिपोजिशन। डिपोजिशन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, डिपोजिशन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड डॉकर क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड होकर। डिपोजिशन हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, बेंथम होकर के अकॉर्डिंग हम अपना डिपोजिशन करते हैं। और 4 से 6 महीने बाद, जैसे कि किताबें हमारी ख़राब ना हो जाए, जैसे किताबें होती हैं, तो जैसे बड़े बड़े लेखकों को आप देखोगे तो 6-6 महीने बाद ही क्या करते हैं, धूप लगाते हैं उनको। तो इनमें क्या करना है, आपको कुछ स्पेशल केमिकल्स डाल देने आफ्टर 4 to 6 मंथ्स, ठीक है। क्या डाल देने, उस बात को छोड़ोगे, सब कुछ काम करने का ये। तो कई बार क्या है, स्टेप्स को डायरेक्ट अरेंजमेंट आ जाता है, ये अरेंजमेंट आपको डिट्टो की डिट्टो याद रखना है, ईजी है काफ़ी, स्पेशल केमिकल्स इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। आइए इसके सर हर्बेरियम्स के एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा हर्बेरिया ऑफ रॉयल बॉटनिकल गार्डन, हर्बेरिया ऑफ रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये किस में सर, ये कोलकाता में, कोलकाता में भी शिवपुर में, शिवपुर कोलकाता, ठीक है, तो देखो। इसके बाद हर्बेरिया ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो किसमें, देहरादून में, हर्बेरिया ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च, वहाँ पर रिसर्च होती है इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसमें ये है सर आपका देहरादून, देहरादून कहाँ पे है पता नहीं, उत्तराखंड में है शायद, या तक मेरे को याद। नेक्स्ट, हर्बेरिया ऑफ नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इधर ही पड़ा था, लखनऊ वाला है ना, यही है। हर्बेरिया ऑफ NBRI भी बोल सकते हैं इसको, एक इसमें लखनऊ, योगी में, योगी जी में, ठीक है भैया, लखनऊ, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बच गया हमारा सर, ओनली एंड ओनली म्यूजियम्स एंड दैट टेबल। आइए उस म्यूजियम्स को कंप्लीट कर लेते हैं, MUSEUMS म्यूजियम्स। आइए देखते हैं भैया म्यूजियम्स में क्या है।
देखो सबसे पहली बात आती है, इनको कहाँ पर लगाया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। ऐसे बोलते ही लगाया नहीं जाता, आपको ही पता है और हमको ही पता है। इसमें लगाया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, इनको सेटअप किया जाता है इसके म्यूजियम्स का, ठीक है। इनके अंदर हम क्या करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को रखा जाता है किसमें, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में। आपने फॉर्मेलिन का नाम सुना होगा, ओबियसली सुना ही होगा, तो यह फॉर्मेलिन में इनको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सर फॉर्मेलिन। कोई दिक्कत नहीं। देखो अब जो बात आती है वो शायद थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इंसेक्ट्स को रखा जाता है इंसेक्ट बॉक्सेस में, लेकिन कैसे कैसे वो सुनो। इंसेक्ट्स प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस। ऑब्वियसली भैया ये तो सीधी सीधी बात है यार, इसको क्या बता रहे हो, फिर आएगी क्या, नहीं बताएं तो फिर सुनना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं भैया, उनको पकड़ करके लेके आते हैं, पकड़ ले, कलेक्टिंग, देन किलिंग, देन पिनिंग, पिन लगा लगा के उनको उनमें रख देते हैं। नेक्स्ट, बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो बर्ड्स होते हैं, लार्ज एनिमल्स एंड बर्ड्स, उनको हम कैसे रखते हैं, उनको मतलब स्टफ्ड, जैसे आपने देखा हो बड़े बड़े महाराजाओं के शेरों की खाल लटकी हुई रहती थी, हिरणों की खाल लटकी हुई रहती थी, तो उनमें क्या करते थे, अंदर भूसा ही तो भर देते थे, दे आर स्टफ्ड एंड उनको प्रिजर्व किया जाता था। तो मतलब समझ तो सकें आज से 100 साल बाद यार, अच्छा कि भैया ऐसी होती थी ये चीज़ें, ठीक है ना भैया, कोई दिक्कत भैया नहीं। अब बचा और कुछ नहीं। इसके साथ साथ ये जो म्यूजियम्स जो होते हैं, दे हैव द कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, दे हैव कलेक्शन ऑफ skeleton of animals also, ठीक है। अब बची हमारी लास्ट में वो टेबल, जिसको हमको कंप्लीट हमें ना करना है। तो आइए सबसे पहले उस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। इसे सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। आइए सबसे पहले बात आएगी इसमें कॉमन नेम्स जो भी हमको दे रखे हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा मैं शायद, जिससे कि आ जाए उसमें। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इसमें बायोलॉजिकल नेम्स की। तीसरे नंबर पे जीनस, फोर्थ फैमिली, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ क्लास एंड लास्ट एंड फाइनल फाइलम। सबसे पहले आएगा कॉमन नेम सर मैन का, ह्यूमन, एक तरह से। बायोलॉजिकल नेम क्या होता है हमको, होमो सैपियंस होता है ओबियसली। इसमें सर जीनस क्या है, होमो है। जीनस को एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं, शुरू का जो पहला शब्द जो होगा वही क्या होगा, वही जीनस होगा, उसमें क्या देखना। फैमिली कौन सी होगी, होमिनिडी हो जाएगी। ऑर्डर हमने पिछले पढ़ाई है, प्राइमेटा। क्लास हम जानते ही हैं अच्छे खासी तरह से, मेमेलिया। फाइलम को हमें पता ही है, फाइलम कौन सा होता है, कॉर्डेटा। तो ये तो हो गया भैया ह्यूमन के बारे में। सबसे पहले ह्यूमन मैन जो भी है। दूसरी बात आएगी हमारे घर की हाउस फ्लाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको भी आपको पता ही होगा, मस्का डोमेस्टिका इनको बोला जाता है, डोमेस्टिका इनको बोला जाता है। जीनस को तो हमने छोड़ ही दिया है। नेक्स्ट फैमिली क्या होती है, मस्का से आप याद रखना क्या, मस्कीडेई। डोमेस्टिका से याद रख लेना ऑर्डर क्या, डिप्टेरा। क्लास इंसेक्टा, इंसेक्ट्स ही तो हैं सब, क्लास इंसेक्टा आप याद रख सकते हो। फाइलम कौन सा, और तो पुड़ा में ही तो पढ़ते हैं इंसेक्ट्स को, कोई दिक्कत भी है। नेक्स्ट तीसरी बात आएगी हमारे भैया मैंगो की। आइए देखते हैं, मैंगो को भी देख लेते हैं। हमारे भैया मैंगो जी,
मैंगो कौन क्या बोलते हैं, तो रटा पड़ा हो गए, तो अभी अभी निकल करके जा रहे हैं हम तो बंदे से हो गए शायद। मैंजीफेरा इंडिका, जीनस क्या हो जाएगा मैंजीफेरा, स्पीशीज़ क्या हो जाएगी इंडिका। ठीक है, तो मैंने आप देख लो सभी के छोटे छोटे बनाए हैं। अब एक बार ध्यान से देख लो भैया, मैंने जो दूसरे वर्ड बनाए वो सभी के छोटे छोटे बनाए। एक बार बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को जरूर पढ़ जाना, छोड़ना मत उसको। फैमिली कौन सी डी होती है, सॉरी फैमिली कौन सी होती है इसमें, अनाकार्डिएसी। ये शायद थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है इसमें। ऑर्डर कौन सा होता है, ऑर्डर इसका होता है सेपेंडेल्स। कैटेगरीज कौन सी होती है, डाइकोटिलिडा नहीं, डाइकोट होते हैं, मतलब डाइकोट ही तो होते हैं। और कौन होते हैं भैया, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ऑब्वियसली एंजियोस्पर्म्स होते हैं यार। नेक्स्ट, फोर्थ and last, wheat. What actually the wheat is? Wheat is a triticum style गेहूँ। wheat के बारे में आप उसमें पढ़ोगे, क्या कहते हैं, ट्वेल्थ क्लास में जो फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर आएगा ना, उसमें अच्छे से पढ़ोगे आप ट्रिटिकम स्टाइल। देखो इसकी फैमिली तो होती है पोएसी, ऑर्डर होता है पोएल्स, POALES। होता कैसा है भैया वीट, इसके दो दो भागों में थोड़ी टूटता है, तो कैसा होता है, मोनोकॉट होता है, बिल्कुल सही। तो कुछ चीज़ों की ट्रिक होती है, कुछ को रटना पड़ता है, कुछ चीज़ों का समझना पड़ता है, कुछ चीज़ों की ट्रिक होती है और कुछ चीज़ों को रटना पड़ता है, ठीक है ना। हो गई एक और अंडरलाइनिंग हमारी फाइनल। ओके भैया, ओके। अब एक दो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आते हैं, एक बार अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी चेक कर ही लो, कोई मतलब छोड़ के मत जाओ, कर ही रहे होते हो और एक आध दो चीज़ों को और पढ़ लो। एक बात अच्छे से, ट्राइब की, ट्राइब हम बोलते हैं जनजाति को, हिंदी में क्या बोलते हैं, ट्राइब से जनजाति। ओके अच्छा, तो ये क्या होती है, ना तो एक कैटेगरी होती है ना ही टैक्सा होता है, बल्कि एक सब कैटेगरी होती है, जो कि किस किस के बीच में होती है, इट इज़ बिटवीन जीनस, ये जीनस के बीच में, और तो और फैमिली के बीच में। एक क्या होती है, एक है ना सब कैटेगरी है ना होती है। उसके बाद आती हैं कुछ वेराइटीज़ आती हैं, जैसे कि अगर मैं वेराइटीज़ में बात करूँ, सबसे पहले नंबर पे आ जाएगी हमारी मैंगो की कौन सी वेराइटीज़ होती हैं। मैंगो की बहुत ज़्यादा, एक क्या चक्कर है भैया, एक तो होती है इसमें अल्फांसो, और एक होती है कौन सी, नीलम। ये NCERT में गिवन है, लेकिन कहीं और गिवन है, इस एक ड्रेस में भी है। और एक होती है वेराइटीज़ हमने मैंगो की पढ़नी, तीसरे नंबर पे। डॉग की वेराइटीज़ में होती है, डॉग की क्या होती है, ब्रीड होती है, ब्रीड ऑफ डॉग, वो नहीं लिखनी है, वो रॉटवीलर वगैरह वो लिख डालो तो गलत हो जाएगा। अल्सेशन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इसको याद रखना है, अल्सेशन ये तो याद रहती है वैसे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कोई भी दो स्पीशीज़ है, 2 स्पीशीज़ आर सेड टू बी reproductively isolated if NCERT में लिख ली मैंने, they are not infertile। ठीक है भैया, जो होता है आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म। और एक बात जो मैं आप सबसे कहना चाहता था, वो भी इतनी देर से, वो क्या है, थैंक यू। थैंक यू भैया।